हेलो एवरीवन, आज है 2 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 750 रुपए का शेयर है। गिरावट आज भी देखने को मिली है। 800 रुपए से भी ऊपर निकल गया था ये शेयर, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है और ये एक्सपेक्टेड भी था कि गिरावट आएगी यहां पर। अब अदानी विल्मर में आज Q4 के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे नहीं हैं, एवरेज मैं कहूंगा इसको। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर 750 रुपए का शेयर है। गिरावट आज भी काफी बड़ी है। एक महीने में देखा जाए तो भैया अभी भी 36% का ग्रोथ है। 550 रुपए से जो रफ्तार पकड़ी थी 840 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार पिछले 3 दिनों से ये टूट रहा है और अभी गिरावट थोड़ी और गहरा सकती है। लेकिन 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 कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अच्छी है। जाहिर सी बात है, जब बहुत ही कम वक्त में कोई शेयर इतना भाग जाता है तो एक्सपेक्टेड था कि ये टूटेगा, और जब भी टूटेगा 3-4 दिन की लगातार गिरावट भी एक्सपेक्टेड थी यहाँ पर। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये आईपीओ आया था मैंने कहा था कि हाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। 350 रुपए के लेवल पर इसने लंबा वक्त बिताया भी था, तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं। लेकिन जैसे ही ये 750-800 की रेंज में गया था मैंने कहा था कि अब मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं इंतजार करूंगा 700 रुपए के नीचे आने का, और अगर 700 रुपए के नीचे मिलेगा ये शेयर तब मैं जाकर यहां पर खरीदने की कोशिश करूंगा। ये मैंने तब भी कहा था। अदानी विल्मर के Q4 के नतीजे आए हैं, उसमें 26% की गिरावट है। प्रॉफिट में गिरावट है, लेकिन रेवेन्यू में तेजी है। यहां पर आप देखो कि अदानी विल्मर और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है ये, और आज ही इनके रिजल्ट्स आए हैं और तकरीबन 26% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 234 करोड़ का मुनाफा इनको हुआ है ये मार्च क्वार्टर में। और एडिबल ऑयल मेजर की अगर मतलब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो 40% का रेवेन्यू में जंप आया है, जो कि अच्छी बात है। प्रॉफिट में 25 से 26% की गिरावट है, लेकिन रेवेन्यू में 40% का जंप आया है। यहां पर आप देखो तो 14,960 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने कमाया है। यहां पर आप देखिए द शार्प डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट इज अकाउंट फॉर हायर एक्सपेंसेस in a quarter due to surge in global sunflower oil prices and higher tax expansion। तो प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हुआ है, मतलब पिछले साल के मुकाबले, पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। अब प्रॉफिट डिक्लाइन क्यों हुआ है? रीजन सिंपल है कि भैया खर्चे बढ़े हैं इनके, और ग्लोबल सनफ्लावर ऑयल की प्राइजेस में भी तेजी आई है यहां पर, और टैक्स की बात करें तो वो भी यहां पर है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो अदानी विल्मर टैक्स एक्सपांड इन क्वार्टर 79.1 करोड़, अगेन टैक्स राइट बैक ₹93 करोड़ ईयर अगो क्वार्टर। कंपनी का जो टोटल एक्सपांस है वो भी 40% तक बढ़ गया है। 40% का जंप आया है कंपनी के खर्चे में। और यहां पर आप देखिएगा आउट द टोटल एक्सपेंस द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें भी 40% का जंप आया है। और यही वजह है कि बढ़ते खर्चे की वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन लेकिन कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका स्टेटमेंट भी है कि वी आर डिलीवर्ड अ स्टेडी ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ द चैलेंजिंग माइक्रो एनवायरमेंट। द फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो रजिस्टर हुई है यहां पर। वी हैव कंटिन्यू टू इंप्रूव अवर मार्केट शेयर अक्रॉस एडिबल ऑयल्स एंड फूड कैटेगरीज। यहां पर आप देखिए तो अदानी विल्मर सजेस्टेड दैट द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड पोर्टफोलियो विटनेस अ स्लो डाउन ड्यू टू द हायर प्रोडक्ट प्राइजेस, while the rural market is the growth driven, inflation has impacted the demand। अब जाहिर सी बात है, जब कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी थी और तो जिसकी वजह से जो डिमांड है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आई है हमें। अदानी विल्मर के बारे में देखा जाए तो कंपनी में अच्छे खासे रेवेन्यू थे। कंपनी ने रेवेन्यू में बढ़िया जंप दिखाया है। जहां पिछले साल इनका 10,600 करोड़ का रेवेन्यू था, वो इस साल 14,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। और जो प्रॉफिट हालांकि पिछले साल 995 करोड़ का था, वो इस बार कम आया है, 223 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है। तो हाँ, डिक्लाइन मोड में जरूर आप कह सकते हो यहां पर। अदानी विल्मर की अगर हम बात करने जाए तो अदानी विल्मर में सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है अदानी विल्मर में। रीजन ये है कि ये वो कंपनी है जिसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है अभी के वक्त में, और
गिरावट के बाद ये एकदम से उठ खड़ा होता है और भागता है। और कुछ वजह ये भी है कि आने वाले दिनों में देखो अभी क्या होता था कि इंडोनेशिया जो पाम ऑयल आता था, अब उसमें कटौती हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी, प्राइसिंग पावर इन कंपनी के पास बढ़ने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये चीजें इनके फेवर में काम करेगी। नतीजे अच्छे नहीं है, अगेन मैं एंकरेजिंग नहीं कर रहा हूं, नतीजे अच्छे नहीं है लेकिन उतने खराब भी नहीं है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू इनके बहुत हद तक बड़े हैं, प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर आया है। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन रेड फ्लैग है क्योंकि शेयर जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन शेयर्स को डाला जाता है जहां प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग या तो गिरवी होती है, जो कि यहां पर है नहीं। दूसरी या तो ये होती है कि भैया हाईली वॉलेटाइल होता है, जो कि ये है। तीसरी चीज ये है कि भैया मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। चौथी चीज ये होती है यहां पर कि भैया स्टॉक प्राइस है जो अनजस्टिफाई करती है कि भैया इतना हाई तो नहीं होना चाहिए, जिसपे मैं अग्री करता हूं। 800 रुपए में अदानी विल्मर को इतने शॉर्ट स्पैम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये 800 रुपए तक इतने कम वक्त में चला जाएगा। डेफिनेटली मैं मानता कि 500-600 तक जरूर जाएगा, जब भी 350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बहुत कम वक्त में 800 रुपए का रेंज ये सोचा नहीं था, ठीक है। अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो देखिए जनरली इस अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। 87.94% की होल्डिंग है इनके पास, प्रमोटर के पास। 0.25 म्यूचुअल फंड के पास है। एक महीने में म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है। 0.72% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो 0.25% पर आ चुकी है, मतलब बड़ी बिकवाली म्यूचुअल फंड्स ने करी है। डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है, 0.37% की होल्डिंग 0.16% पर आ चुकी है। एफआईल्स ने भी बड़ी बिकवाली करी है, 2.89% की होल्डिंग 2.01%। खरीद कौन रहा था फिर? एक ही महीने में 8.08% की रिटेल और अदर्स की होल्डिंग बढ़ के हो गई 9.64%। म्यूचुअल फंड्स ने बेचा, डोमेस्टिक वालों ने बेचा, एफआईल्स वालों ने भी बेचा। हालांकि एफआईल्स से ये एक्सपेक्टेड नहीं होता है, लेकिन एफआईल्स वालों ने भी बेचा यहां पर। तो ये भैया प्रमोटर को माल चिपकाया गया है यहां पर फरवरी से मार्च महीने में। और देखा जाए तो फायदा हुआ भी है, क्योंकि फरवरी से मार्च में शेयर में काफी बड़ा गेन भी हमको देखने को मिला है। आप देखिए ये बढ़ ही रहा था, इवन अप्रैल तक ये बढ़ा, और अभी जो गिरने की शुरुआत हुई है पिछले 3 दिनों में हुई है। तो भैया भले ही बड़े फंड हाउसेस ने बेचा हो, लेकिन रिटेल वालों को फायदा हुआ है क्योंकि शेयर में तेजी हमें देखने को मिली है। यहां पर मैं इतना ही कहूंगा अदानी विल्मर को लेकर कि कंपनी जो है वो अच्छी है, 1000 रुपए तक जा सकती है, लेकिन 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 जब इतनी बड़ी तेजी आई है तो भैया प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसको 750 से 800 रुपए के ऊपर नहीं खरीदूंगा। रीजन सिंपल था, बहुत ज्यादा भाग चुका था इसीलिए। हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में है ये शेयर है, लेकिन जो मेरी बाइंग प्राइस है वो 350 रुपए के आसपास है, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई ट्रेडिंग करने के लिए एडवाइस नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 350 रुपए की मेरी बाइंग है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूं और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चलूंगा। लेकिन जहां तक बात आती है एवरेज करने की, तो मैं इसको अभी खरीदारी करने का मेरा मूड नहीं है। मतलब मैं खरीदूंगा, लेकिन 700 रुपए के नीचे जाएगा तो मैं इसको इवेल्युएट करूंगा। और ये जो तेजी और गिरावट के चूहे बिल्ली वाला जो खेल है, मतलब 5% की तेजी 5% की गिरावट, वो थोड़ा बहुत कम होना चाहिए। एक तरफा गिरावट, एक तरफा तेजी थोड़ी कम होनी चाहिए। एक स्टेबल इस तरीके से जब ये ट्रेड करना शुरू करेगा तो लगता है कि खरीदारी के मौके जब दोबारा बनेंगे। अदानी विल्मर खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग के जहां तक मौके वो 700 रुपए के नीचे देखने को भी मिल सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।